This video is for all the aspirants, those who are targeting for the MBA CET 2023 examination. And in this video, we'll discuss about the new syllabus, some of the new topics which came in the CET 2022. So CET 2022 के basis पे what are the syllabus, what are the topic which you have to prepare with regards to all the section. In this video, we'll talk. Okay. So if you want to crack CET, you have to work on your concept, practice the question, accuracy पे काम करो. CET आपका speed वाला exam है. So obviously we have to work on the speed. For every question 20 second, 30 second, 40 second का time you will be getting. Okay. So depending on the question difficulty level क्या है, time management अपने को सीखना होगा and very important time save करेगा आपका shortcuts. So कुछ टॉपिक को लेकर के शॉर्टकट्स है जो आपको पता होना चाहिए और कुछ टॉपिक को लेकर नहीं है, तो वो क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो भी आपको आना चाहिए. ठीक है. अगर सीटी में आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लिया है, मतलब पक्का आपने कोई गलत स्टेप या गलत मेथड फॉलो किया हुआ है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी लुक एट द टॉपिक एंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर सीटी 2023 डू प्रिपेयर फॉर द सेम. Okay, so guys, before we proceed, share this video to all your friends those who are targeting for the CET 2023 and targeting for the best MBA colleges for their career. चाहे आप JVIMS टारगेट कर रहे हो, सिडनम टारगेट कर रहे हो, वेलिंगटन SIS डालमिया, जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो, आपको एडमिशन CET के स्कोर पे मिलेगा, क्या परसेंटाइल आपका आता है CET में. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग. देखो, लॉजिकल रीजनिंग में ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल एंड एनालिटिकल, ये 3 टाइप के लॉजिक आते हैं. ओवरऑल 75 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. लास्ट 2 ईयर से पेपर जम्बल आ रहा है, सो वी डोंट नो कि 2023 सीटी में क्या होगा. सो अपडेट के लिए वेट करो, सिटी सेल की वेबसाइट चेक करते रहो फॉर द फर्दर अपडेट्स. ठीक है. सो ट्रेडिशनल लॉजिक में ये सारे टॉपिक तो आपको प्रिपेयर करने ही है, बट इस साल जो नया टाइप का क्वेश्चन मिला है, एनालॉजी, वर्ड एंड नंबर वाला, लाइन, ट्रायंगल, काउंट, मिसिंग नंबर, मतलब इससे क्वेश्चन ज़्यादा थे मेरा कहने का मतलब, और यहाँ से आइडली क्वेश्चन नहीं आता सिटी में. वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सिंबल एंड नोटेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. बाकी आपके डायरेक्शन, सीरीज, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, ये सारे टॉपिक आपको करने ही करने हैं. ठीक है. तो यहाँ से रफली 30 क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करके चलो. वर्बल लॉजिक से इस साल क्वेश्चन कम थे, बट या 15 के आसपास क्वेश्चन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है. सो स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन. तो इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा वर्बल अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग. सो न्यूज़पेपर रीडिंग जो मैंने बोला हुआ है वो चालू करो. एनालिटिकल को लेकर के लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन एंड पजल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. तो इसको लेकर के एक तो आपको अप्रोच सीखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा वेराइटीज ऑफ अरेंजमेंट. दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन. ओके. सो दिस इज़ वॉट द डिटेल सिलेबस फॉर लॉजिकल रीजनिंग. 2-4 टॉपिक नए आए थे और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आए थे, तो इसको कर लेना. ठीक है. इफ़ यू हैव ज्वाइन मैनुअल, सो ऑल दिस टॉपिक विल बी कवर्ड, चाहे आपने लाइव क्लास या द क्लासरूम जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्कोरिंग है 20+ तो कहीं भी नहीं गया अगर आपने अच्छे से मेहनत की है. एनालॉजी, सिमिलर पैटर्न काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ये एक नया टाइप था. फाइंडिंग द नेक्स्ट फिगर, ये तो आता ही है आपका, फिगर कंप्लीशन आता ही है. एम्बेडेड फिगर, नया टाइप का क्वेश्चन. ऑड मैन आउट, 9 फिगर ग्रुप, ये तो मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट ही था. मिरर इमेज, डॉट प्लेसमेंट, फिगर मैट्रिक्स, वाटर इमेज, एंगल बेस, आपका डायग्राम जो होता है, एंगल बेस अरेंजमेंट. ठीक है. सो ये आपका डिटेल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का टॉपिक है. कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, जैसे कि आपका 9 फिगर ग्रुप, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. ठीक है. वाटर इमेज एंड मिरर इमेज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज वॉट द टॉपिक फॉर द एब्स्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज वर्बल क्रिटिकल. वर्बल क्रिटिकल में वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चंस और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा थे इसके क्वेश्चन, और ये थोड़ा नया टाइप है, तो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ वोकैब, तो प्रैक्टिस कर लेना. बाकी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेल चेक, एनालॉजी, मैच द फॉलोइंग, वर्ड यूजेस, फिलअप वाले क्वेश्चन तो करनी है अपने को प्रैक्टिस. ग्रामर में आपका एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ईडियम फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस, और पैसेज, पैराग्राफ जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ठीक है. तो ये आपका कॉम्प्रेशन का पार्ट है. तो अगर आपका ग्रामर अच्छा है, अब ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ अच्छे से होना चाहिए. ठीक है. सो इन एडिशन टू दिस, ग्रामर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव, पैसिव, वो भी थोड़ा सा देख लेना. दे कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन, तो अपने को प्रिपेयर रहना अच्छा है. नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट अपने को पता होना चाहिए. एंड न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, एंड वीकली 2 रीडिंग कॉम्पिटिशन सॉल्व करो विद टाइमर.
4 मिनट 5 मिनट में आपके 400-500 वर्ड वाला या 600 वर्ड्स वाला रीडिंग कॉम्पिटिशन को सॉल्व होकर के क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपका होना चाहिए। तो ये स्पीड आपको इनकलकेट या डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉन DIDS में अरिथमेटिक, इसमें कुछ भी नया नहीं था, मतलब जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया हुआ है वो सफिशिएंट है मैथ्स को लेकर के, ठीक है। ऑल दिस टॉपिक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी एंड मॉडर्न मैथ्स, तो इसमें जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपके ये टॉपिक है, इतना किया मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो CT में मैथ्स जो आया था वो ईजी से मॉडरेट लेवल का था, डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। बट हाँ, लॉजिक में, इंग्लिश में नए टाइप के क्वेश्चन थे और आपके एब्स्ट्रैक्ट में भी थे, तो वो सारे लेक्चर्स में आपके कवर्ड होंगे, ठीक है। So all this topic we will be covering in the lecture, and this is what the detailed syllabus for CET 2023 or 24 you are targeting. ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सो इन केस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन गाइज, लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, एंड इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन विजिट आवर सेंटर बोरीवली, वसई एंड दादर, ओके। ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली check the description and keep the target of 99.9x percentile. ये टारगेट लेके चलो, विच इज़ नथिंग बट 150 प्लस का स्कोर आउट ऑफ 200, ठीक है। जितना हाई टारगेट लेके रखोगे उतना आपके लिए ईजी होगा, अच्छा होगा आपके गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब द सेपरेट यूट्यूब चैनल विच इज नथिंग बट मेनूवर MBA एंट्रेंस, जहाँ पे आपको MBA स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ, जहाँ पे आपको वोकैब वाले क्वेश्चंस, क्विजेज, अपडेट, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑल दिस लिंक आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। प्रिपेयर वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।